नमस्कार, राम राम साथियों। आज का अपना लेक्चर होने वाला है नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे डीपीएसपी भी शॉर्ट में बोलते हैं। ये आते हैं संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में। तो डीपीएसपी लिए कहाँ से गए हैं? ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और इन्हें संविधान की अंतरात्मा भी कहा जाता है। किनको? डीपीएसपी को और मौलिक अधिकार, इन दोनों को मिला के क्या बोला जाता है? संविधान की अंतरात्मा भी बोला जाता है। डीपीएसपी होते क्या है? डीपीएसपी मतलब ये सरकार की मौलिक कर्तव्य है एक तरीके से, कि सरकार जब नीतियां बनाएगी, को कानून बनाएगी, तो जो इसमें जो आदर्श लिखे हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए वो नीतियां और कानून बनाएगी और एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आर्टिकल से। आर्टिकल 36 जो है वो बताता है राज्य की परिभाषा। ये चीज हम आर्टिकल 12 में मूल अधिकार में भी ये देख चुके हैं। क्या था उसमें कि जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार या अपने लोकतंत्र के जो अंग हैं, जो स्तंभ हैं, उन्हें भी इसमें शामिल किया जाता है। कोई भी प्राधिकरण हो, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार। आर्टिकल 36 ये बताता है। आर्टिकल 12 भी राज्य की परिभाषा बताता है और आर्टिकल 36 भी राज्य की परिभाषा बताता है। ठीक है, आर्टिकल 37 क्या बोलता है? आर्टिकल 37 बोलता है कि ये न्याय संगत नहीं है, गैर न्याय संगत है। मतलब कि आप इनको लागू करवाने के लिए किसी कोर्ट में नहीं जा सकते और ना ही कोर्ट किसी प्रकार की रिट जारी कर सकता है। तो ये न्याय योग्य नहीं है। सरकार की एक तरीके से ड्यूटी देगी कि आप जब पॉलिसी बनाओ तो आप इन्हें शामिल कीजिए। ठीक है, आर्टिकल 38 है। आर्टिकल 38 क्या बोलता है कि आप लोगों के साथ न्याय युक्त कार्य करेंगे और जो भी असमानता है उसे समाप्त करेंगे। आय की हो या किसी अवसरों की अगर असमानता है तो आप उसे कम करने का काम करेंगे। 38 आर्टिकल ये बोल रहा है सरकार को कि सरकार जब पॉलिसीज बनाए तो ये चीजें लागू करे कि समानता जो है उसे बढ़ाएं या फिर असमानता जो है उसे कम करें। और न्याय, न्याय कितने प्रकार के? 3 प्रकार के न्याय। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तीनों न्याय लागू करने के लिए पॉलिसीज बनाए, उनको पॉलिसीज को उन पॉलिसीज में ये शामिल करे। ठीक है, आर्टिकल जो 39 है, आर्टिकल 39 क्या बोलता है कि सभी नागरिकों के लिए आजीविका प्राप्त करने के साधन होने चाहिए। ठीक है, पहला तो ये जॉब होना चाहिए और सरकार के पास जो संसाधन है उनका सभी के साथ समान वितरण किया जाना चाहिए और धन है उनके साधनों का संकेंद्रण या सेंट्रलाइजेशन नहीं किया जाना चाहिए। समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा की जानी चाहिए। श्रमिकों और बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा की जानी, ये सरकार अपनी पॉलिसीज में शामिल करना चाहिए इनको। ठीक है, आर्टिकल 39 क्या बोलता है कि गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता होनी चाहिए। मतलब उन्हें वकील मिल जाना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि हर गरीब वकील अफोर्ड कर सके, तो सरकार ये कर्तव्य बनता है कि वो उसे वकील प्रोवाइड करे। अपन बोलते हैं सर अपनी भाषा में कि सरकारी वकील है, तो मुफ्त वकील उसको मिलता है। आर्टिकल 40 क्या बोलता है? जैसे गांधी जी की अवधारणा से संबंधित है कि ग्राम पंचायतों की स्थापना की जानी चाहिए। ठीक है, स्वशासन की स्थापना की जानी चाहिए गांवों में और संगठन बनाना चाहिए। ठीक है, तो ये गांधीयन सिद्धांतों से मेल खाता है कि इसमें कि हमें ग्राम पंचायतों की स्थापना करनी है और स्वशासन बनाना है और हमें तीसरे स्तर का स्वशासन भी बनाना है। आर्टिकल 41 क्या बोलता है? आर्टिकल 41 बोलता है कि जो गंभीर स्थितियां हैं, चाहे बीमारी हो या वृद्धावस्था हो, बेरोजगारी हो या काम हो, उसमें सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए लोगों के पास। कि सरकार किसी बीमार व्यक्ति को या वृद्धों को सार्वजनिक रूप से सहायता प्रदान करेगी। आर्टिकल 42, आर्टिकल 42 क्या बोलता है कि जो मातृत्व है उनके राहत के लिए काम किया जाना चाहिए। कि कोई महिला माँ बनी है तो उसे उसकी एक उचित अवकाश, उचित सुविधाएं उसको मिलनी चाहिए। या फिर कोई श्रमिक है तो उसे काम की जगह एक मानवीय परिस्थिति उसको वहां मिलनी चाहिए। आर्टिकल 42 ये बताता है। आर्टिकल 43 एक तो कुटीर उद्योगों को बढ़ाने के बारे में बात करता है। दूसरा, जो श्रमिक हैं उनके जीवन यापन के लिए मजदूरी के बारे में बात करता है और साथ साथ में इनके एक सभ्य जीवन स्तर के लिए भी बात करता है आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 के बाद में आर्टिकल 43 ए क्या बोलता है
कि श्रमिकों को उन उद्योगों के प्रबंधन में भागीदारी उनकी होनी चाहिए। आर्टिकल 43 क्या बोल रहा है कि श्रमिकों के लिए मजदूरी और एक सभ्य जीवन होना चाहिए। आर्टिकल 43 ए क्या बोल रहा है कि जहां ये काम कर रहे हैं उन उद्योगों के प्रबंधन में भी श्रमिकों की भागीदारी होनी चाहिए। ठीक है। आर्टिकल 43 बी ये सहकारी समितियों के गठन के बारे में बात करता है। ठीक है। आर्टिकल 44 है, ये एक समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी की स्थापना के बारे में बात करती है। क्या होता है ये कि जो कि धर्म के हिसाब से शादी, तलाक या फिर उत्तराधिकार जो है उन कानूनों के लिए होता है। ये बोलता है कि ये सभी के लिए समान होने चाहिए, चाहे कोई भी धर्म हो। आर्टिकल 45 जो हमने पहले भी देखा, कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 21 ए में शिक्षा के अधिकार में क्या बोलता है कि बच्चों के लिए प्राथमिक देखभाल और शिक्षा का भी जुगाड़ आपको करना है। किसको बोल रहा है ये? राज्य को। आर्टिकल 46 क्या बोलता है कि जो एसटी एससी और कमजोर वर्ग हैं उनके हितों की रक्षा आपको करनी है, उनके हितों को आपको बढ़ाना है। आर्टिकल 47 क्या बोलता है कि जो नशीले पेय पदार्थ हैं उनको आपको प्रतिबंधित करना है और पोषाहार या पोषण और जीवन स्तर में भी सुधार करनी है, सार्वजनिक स्वास्थ्य में भी सुधार करनी है। एक संबंध से ये लग रहे हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए ही लग रहे हैं कि नशीले पदार्थ को बंद किया है, इसका मतलब सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार में काम किया, जीवन स्तर के सुधार में काम किया, साथ साथ में पोषण या पोषाहार के सुधार के बारे में भी काम किया। आर्टिकल 48 है ना, ये बोलता है कि जो दुधारू पशु हैं उनके हत्या पर रोक लगाता है कि आप उनकी बलि वगैरह ये नहीं दे सकते, आप उन्हें किसी बुचड़ खाने में ले जाके काट नहीं सकते। कौन से पशुओं के बारे में? जो दुधारू पशु हैं। जैसे हम देखेंगे यहाँ गाय, ये गाय वर्णित नहीं है, हाँ केवल क्या लिखा गया है? दुधारू पशु। साथ साथ में क्या बोलाया गया है कि ये जो कृषि और पशुपालन है ये आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पे हो, इस पे भी जोर दिया जाना चाहिए। आर्टिकल 48 ये बोलता है। आर्टिकल 48 ए ये क्या बोलता है कि हमने पशुओं के लिए तो जुगाड़ कर दिया, तो ये बोलता है कि पर्यावरण और वन्य जीव हैं उनकी रक्षा के लिए भी सरकार को काम करना चाहिए, अपनी पॉलिसीज बनानी चाहिए और इनको उसमें शामिल करना चाहिए। आर्टिकल 49 है ना, ये बोलता है कि जो हमारे राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, स्थान है, उनकी हमें रक्षा करनी चाहिए। जैसे मान लो कोई किला है तो उसकी मरम्मत करवानी है तो कौन करवाएगा? सरकार करवाएगी, ये सरकार की नीति बनाएगी, आम आदमी तो ये कर नहीं सकता। आर्टिकल 50 क्या बोलता है? आर्टिकल 50 बोलता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग होंगे, 50-50 कर देंगे इन दोनों को, दोनों अलग अलग होंगे, पृथक होंगे, एक दूसरे से स्वतंत्र होंगे। आर्टिकल 51 क्या बोलता है? आर्टिकल 51 बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखेंगे। तो ये हमने देखा 35 से लेके 51 तक के आर्टिकल, जिसमें सरकार को नीतियों में शामिल करने के बारे में बताता है कि आप ये जो आदर्श हैं ये अपनी नीतियों में शामिल कीजिए। ठीक है। तो इनमें क्या क्या बदलाव हुए हैं समय के साथ में, एक बार वो भी देख लेते हैं। जैसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 4 डीपीएसपी जोड़े गए। एक 39 में क्या जोड़ा गया कि बच्चों के स्वास्थ्य के लिए काम करेंगे। 39 ए जोड़ा गया क्या कि एक मुक्त रूप से कानूनी सहायता देंगे, वकील देंगे आपको। 41 ए क्या बोल रहा है? श्रमिकों की उद्योगों में भागीदारी की बात कर रहा है। 48 ए क्या बोल रहा है? पर्यावरणों के बारे में। 44 संविधान संशोधन 1978 के द्वारा कौन सा जोड़ा गया कि जो असमानता है अवसरों में हो चाहे आय में हो उसे कम करने का काम आप करोगे। 86 ये हमने पहले भी देख लिया, 9-2-11 आपने देखा होगा, 9-2-11 14 और 9-2-11 ये हमने पढ़ा था। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 20 ए में क्या बोला गया इसमें कि आप क्या करेंगे? बच्चों के प्राथमिक शिक्षा और मौलिक अधिकार बनाने के लिए कोई नीति बनाएंगे। और 97 जो अमेंडमेंट एक्ट है ये 2011 में आया। इसमें क्या बोला कि सहकारी समिति को बढ़ावा देंगे, इनकी स्थापना करेंगे और इन्हें बढ़ाने का कार्य करेंगे। तो बीपीएसपी को अपन एक ट्रिक के द्वारा याद करते हैं। मैंने कुछ लाइन लिखी है, उन लाइनों को मैं पढ़ता हूँ और आपको जोड़ के बताता हूँ कि आपको कैसे याद करनी है। आपको ठीक लगता है तो ठीक है, वरना अपना कुछ जुगाड़ कीजिए कोई ना कोई। तो चलिए देखते हैं। देखो ये लाइंस है ना, ये दो तरीके के जज्बात बता रही हैं कि एक तो लड़का लड़की को ऐसा बोल रहा है कि अगर पंचायत समिति के लोगों का अपने को साथ मिल जाए तो अपनी शादी हो जाएगी। गांव वाले नहीं मान रहे थे, इसलिए। और जब वो पंचायत समिति में जाता है काफी टाइम बाद में,
तो वो अपने दुख दर्द बयां करता है कि शादी के बाद में क्या क्या हुआ। ठीक है, तो यही बताया गया है। तो क्या बताया गया है, एक बार लाइन पढ़ते हैं, फिर देखते हैं इसकी ट्रिक क्या है। क्या है लाइंस, कि ना न्याय ना धन चाहिए, जीवन जीने के लिए अब तेरा हाथ चाहिए, करूं पैरवी तेरी जिंदगी भर, मुझे बस पंचों का साथ चाहिए, मिले उन लोगों का साथ तो जल्द ही दो बच्चों की माँ बनने की सौगात चाहिए। इतना करने के बाद में उसके जज्बात बदलते हैं। ये शादी के बाद की घटना आती है। उसके बाद क्या बोलता है उसमें, कि थक गया रातों को मजदूरी कर करके, समिति से अब समानता की बात चाहिए, अरे 2 से 5 बच्चे भी कर लिए, अब इस शोषण से मुक्ति की खैरात चाहिए, दे दो कोई 7 पैक मेरे हाथ में, नहीं दुधारू पशु सी औकात चाहिए, सोचा था खुशहाली भरा जीवन होगा, पर अब नहीं पत्थर दिल जैसे जज्बात चाहिए, अरे न्याय का क्या भाड़ में जाए, तो जीवन में शांति से मुलाकात चाहिए। वाह, क्या लाइन्स हैं, सुना के ही मजा आ गया आपको। तो अब ट्रिक क्या है ये देखते हैं, कि न्याय क्या बोलता है। देखो, आर्टिकल 36 और आर्टिकल 37 आप अपने आप याद कीजिए कैसे। आर्टिकल 36 क्या बोलता है, ये राज्य की परिभाषा बताता है, और 37 क्या बोलता है, कि जो डीपीएसपी है वो न्याय संगत नहीं है, गैर न्याय संगत है। ठीक है, ये अपनी होगी एक। आर्टिकल 38 में हमने क्या देखा, कि 3 न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात की थी। तो ये आर्टिकल किससे संबंधित आ गया, आर्टिकल 38 से संबंधित आ गया, कि ना धन चाहिए और जीवन जीने के लिए अब तेरा हाथ चाहिए। दो चीजें आएंगी, एक तो धन, और एक जीवन जीने के लिए, या फिर ऐसे बोल सकते हैं इसको, आजीविका। और धन इकट्ठा नहीं करना, समान विस्तृत रूप से वितरण करना इनका, ये दोनों किस में आए थे, आर्टिकल 39 में। तो ये धन वाली चीज और जीवन जीने या आजीविका वाली चीज, ये दोनों किस में आ गई, आर्टिकल 39 में। उसके बाद करूं पैरवी, पैरवी कौन करता है, वकील। तो अपन ने आर्टिकल 39A में क्या देखा था, मुक्त कानूनी सलाह की बात देखी थी। तो पैरवी या मुक्त कानूनी सलाह किसमें आ गई, आर्टिकल 39A में। मुझे बस पंचों का साथ चाहिए। पंच कहाँ बैठते हैं, ग्राम पंचायत में। तो इससे आगे का आर्टिकल, आर्टिकल 40 क्या आ गया, ग्राम पंचायतों के बारे में। पंचायत समिति है वहाँ, मिले उन लोगों का साथ, बहुत सारे लोगों का साथ मिलना, या फिर ऐसे बोल सकते हैं अपन इसके बारे में, कि सार्वजनिक सहायता प्राप्त होना। सार्वजनिक सहायता प्राप्त होना, किसमें मिल रही थी सार्वजनिक सहायता आपको, कोई वृद्ध है, कोई बीमार है, इन मसलों में। कि जल्द ही दो बच्चों की माँ बनने की सौगात चाहिए। दो बच्चों की माँ बनने, माँ का मतलब मातृत्व आ गया। मातृत्व राहत की कहाँ बात की थी अपन ने, आर्टिकल 42 में। थक गया रातों को मजदूरी के लिए, मजदूरों के लिए कौन सा आर्टिकल आ गया, आर्टिकल 43। क्या बोलता है मजदूरों के साथ साथ में, कि कुटीर उद्योग लगाएंगे हम लोग, और मजदूरों के जीवन यापन के लिए क्या होनी चाहिए, मजदूरी होनी चाहिए, एक उनका सभ्य जीवन भी होना चाहिए। इसके साथ ही उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की क्या होनी चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए। ये कौन से में आता है, आर्टिकल 43A में आता है ये। एक बार मैं इनको उठा देता हूँ। तो 43A में कह देगा कि उद्योगों में मजदूरों का भागीदारी होनी चाहिए। थक गया रातों को मजदूरी कर करके, समिति से अब समानता की बात चाहिए। समिति मतलब सहकारी समिति। कौन सा आर्टिकल, ये आर्टिकल आएगा 43B। क्रम से चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। से अब समानता की बात थी। समानता का मतलब समान से, मतलब 4/4 दोनों समान, एक समान नागरिक संहिता या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी। समानता से क्या निकल के आया, 4/4 यूसीसी। अरे 2 से 5 बच्चे भी कर लिए। 5 का मतलब जहां लास्ट में 5 आ रहा है, मतलब आर्टिकल 45। किससे संबंधित, बच्चों से संबंधित, बच्चों की शिक्षा और प्रारंभिक देखभाल से संबंधित आर्टिकल। कि 2 से 5 बच्चे भी कर लिए, अब इस शोषण से मुक्ति, शोषण से मुक्ति कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 46। किन लोगों की शोषण से मुक्ति, एसटी और एससी या कमजोर वर्ग हैं, उनको शोषण से मुक्त किया जाए और उनके हितों की रक्षा की जाए। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 46।
ठीक है। अरे दे दो 7 पैक्स, लास्ट में अगर 7 आए इसका मतलब आर्टिकल 47 क्या करता है ये, नशीले पदार्थों या मादक पेय पदार्थ है उनको प्रतिबंधित करता है। इसके साथ में हमने और क्या क्या देखा था कि सार्वजनिक स्वास्थ्य या फिर पोषण के बारे में भी यह बात करता था। पोषण के बारे में भी बात करता आर्टिकल कौन सा, जहाँ नशे की बात थी वहाँ एक अच्छे पोषण की और सार्वजनिक स्वास्थ्य की भी बात की गई थी कि दे दो 7 पैक मेरे हाथ में, नहीं दुधारू पशु सी औकात चाहिए। पशु सी औकात का मतलब जहाँ पशु के बारे में बात है, पशु का मतलब कि आप जो दुधारू पशु हैं उनका बलि या फिर हत्या नहीं कर सकते। आर्टिकल आर्टिकल कौन सा आ गया इसमें, 48। ठीक है, इसके साथ में हमने और क्या देखा था कि जो वैज्ञानिक आधार या आधुनिक आधार है उनका भी इसमें सहयोग होना चाहिए। सोचा था खुशहाली भरा होगा जीवन, खुशहाली से हम लोग किसे जोड़ सकते हैं, पेड़ पौधों, वन्य जीवों, पर्यावरण, इनको जोड़ के देख सकते हैं। तो 48 के बाद में कौन सा आ गया, आर्टिकल 48A किससे संबंधित, पर्यावरण और वन्य जीवों से संबंधित। एक चीज और को याद रखना कि हमने पशुओं की बात कर ली, पालतू पशुओं की या दुधारू पशुओं की बात कर ली, तो उसके बाद में हम लोग वन्य जीवों की बात कर रहे हैं। तो 48 में ही 48A आ गया। ठीक है, खुशहाली ब्रजन, अब नहीं फत्तर दिल से जज्बात चाहिए। फत्तर दिल का मतलब जहाँ पत्थर आ रहे हैं वहां का मतलब जो हमारी विरासतें हैं, हमारी स्मारक हैं, उनके बारे में बात कर रहा है। तो 48A के बाद में कौन सा आर्टिकल आ गया, आर्टिकल 49 किससे संबंधित आ गया, स्मारकों से संबंधित, उनकी सुरक्षा से संबंधित। कि न्याय का क्या जय भाड़ में, मतलब अपन न्याय को दूर कर रहे हैं या फिर अलग कर रहे हैं, ये मान सकते हैं आप। तो अलग करने का मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका को 50-50 कर रहे हैं हम लोग, दोनों को स्वतंत्र कर रहे हैं। तो आर्टिकल 50 में क्या आ गई, फिर से न्यायपालिका और कार्यपालिका का अलग होना। अब तो जीवन में शांति से मुलाकात चाहिए, शांति का मतलब अंतर्राष्ट्रीय शांति से मतलब है, और ये आर्टिकल आ गया 51। तो ये हो गए अपने आर्टिकल, जिसमें हमने क्या देख लिया कि जो शुरू के जो आर्टिकल थे 36 और 37 उनको तो कर दिया अलग, और बाकी के आर्टिकल आर्टिकल 38 से लेके 51 को अपने इन लाइनों में पिरो दिया, फंसा दिया है, गाल दिया है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टाटा बाय बाय।